जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं सेंट्रल एशिया के अंदर एक एनएसए लेवल की मीटिंग हो रही है, उस पर बात करना चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं भूल ना जाऊं और आपको भी याद कराऊं, जिन दोस्तों को मैंने नहीं बताया, कि मैंने एक पॉडकास्ट शुरू किया है, द कमर चीमा पॉडकास्ट, जिसका लिंक मैं इस शो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जिस पे जो कि इन पर्सन पॉडकास्ट हुआ करेगा। गेस्ट को हम स्टूडियो में बुलाया करेंगे, उनसे गप मारा करेंगे, एकेडमिक डिस्कशन होंगी, फॉरेन पॉलिसी पे होंगी, नेशनल सिक्योरिटी पे होंगी, सोसाइटियल डिस्कशन होंगी, दुनिया में क्या तब्दीलियां हो रही हैं, हमारा खिता कहाँ पे खड़ा हुआ है। इन चीज़ों के ऊपर मैंने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे क्या कुछ हो रहा है, उस हवाले से बात की जाए। उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने असातिज़ा से, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है इस सेंस में कि अगर आप ये देखें कि फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी फ्रैंक इनफ, पाकिस्तान के अंदर हमें नहीं पता चलता दुनिया में क्या हो रहा है और इस खत्ते में क्या हो रहा है। हमें इंटरनेशनल मीडिया देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी हुई है। अब ये जो एनएसए लेवल की मीटिंग हुई रही है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल की मीटिंग हो रही है अस्ताना कज़ाकिस्तान के अंदर। और अब ये एससीओ की मीटिंग है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ममालिक एससीओ के रुकन हैं, वो इस मीटिंग में हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जिसके अंदर भारत किसी मूड में नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान के साथ इंगेज करने में। और लगता ये है कि भारत एक टफ लाइन ले रहा है, जिसको शायद बहुत सारे पाकिस्तानी तो अंडरस्टैंड ना करते हों। वो समझते हों कि खैर है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होंगे। इस मीटिंग के अंदर जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के, अजीत डोवल साहब, उन्होंने वही इशू हाईलाइट किए हैं जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में हैं, और वो सीधे पिन पॉइंट होते हैं पाकिस्तान की तरफ। सो एक तो ठीक है, इसमें पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं, इंडिया के अंदर होने वाले हैं, तो एक तो वो माहौल है। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि इंडिया के अंदर मूड चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ट्वीट आई थी। देन अभी आप देखें डॉक्टर जयशंकर जहाँ जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जी दिस टेररिज्म जो है वो दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है उनका, ट्रेड बाय डे एंड टेररिज्म बाय नाइट, इस तरह की वो चीज़ें बोल रहे हैं अभी। जो ये चीज़ें हैं, देन आपको पता है कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर की जो अफ्तार डिनर है उसमें वो नहीं आए, गिविंग अ मैसेज कि एक या तो वो कोई ऐसा तासुर नहीं, उनको पॉलिटिकली कहा गया होगा दिल्ली से कि आपने ऐसा तासुर नहीं देना कि जिससे ये पैगाम जाए इंडिया के अंदर कि इंडिया पाकिस्तान के साथ गुडी गुडी होना चाहता है। सो या तो उनको ये कहा गया है, और या फिर को बहुत बड़ा होने वाला है कि ऑलरेडी एक टफ पोजीशन एट डिस्टेंस कर ली है। बिकॉज नॉर्मली आपकी एम्बेसी दुनिया के जिस मुल्क में भी हो, और वहाँ की जब आपको कम से कम फॉरेन ऑफिस बुलाए या फॉरेन मिनिस्टर बुलाए तो आप जाते हैं वहाँ पे। लेकिन इंडिया जो लैंग्वेज यूज़ करता है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एटमोसफेयर क्या है। सो वो कह रहे हैं कि जो परपिटेटर्स ऑफ टेररिज्म है, उनके साथ इफ़ेक्टिवली एंड एक्सपीडिशियसली उनको डील किया जाए, और पर्टिकुलरली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। नाउ अब ये जो चीज़ है ना, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दिस इज़ प्योरली एन इंडियन व्यू फॉर पाकिस्तान कि जी ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। इंडिया ने इतना इस पे बोला, इतना बोला, इतना बोला कि नाउ उन्होंने इसको डिनोट कर दिया। ठीक है जी, पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है, एनएसए को नहीं, पता नहीं वहाँ सेक्रेटरी हमारा कुछ चला गया होगा, आई डोंट नो कौन गया है वहाँ पे। लेकिन हमारा वहाँ पे हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ही कोई नहीं। हम किसी को इस काबिल ही नहीं समझते कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हो। दरअसल हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि पावर शेयरिंग जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ बन गया हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि उसके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन हो, एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि वो सिस्टम के अंदर आए। जो पॉलिटिकल क्लास है वो मजबूरन एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस तो दे देती है, लेकिन वो एक फ्रिक्शन और वो चीज़ जो है वो रहती है। अब ये जो है वो कहते हैं, डॉक्टर जो एन एस दोवल कहते हैं जी, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये ख़त्म होने चाहिए।
सो डबल स्टैंडर्ड्स का वर्ड भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए रखा हुआ। वो कैसे? वो कहते हैं जी आपने जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान वाली साइड पे हैं आप उनको सही समझते हैं दहशतगर्द और उनको लड़ते रहते हैं, और जो कश्मीर वाली साइड पे हैं उनको आप दहशतगर्द नहीं समझते। सो उनके ये एक डेफिनेशन है। अब ये वो जब बायलैटरली बात करेंगे किसी के साथ तो ऐसे ही करेंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे, लेकिन ये क्योंकि मल्टीलैटरल सेटिंग है तो इसमें आप डायरेक्ट मुल्क का नाम नहीं लेते, ये मना है वहाँ पे, ठीक है। एंड देन उन्होंने कहा जी डबल स्टैंडर्ड बात होने चाहिए स्पॉन्सर्स, फाइनेंसर्स, फैसिलिटेटर्स। ये स्पॉन्सर, फाइनेंसर, फैसिलिटेटर जब एफ था और उसमें डिस्कशन थी तो ये वही चीज़ है। और इंडिया आपको पता है एक बड़ी टफ लाइन लेता था उसमें एफ के अंदर भी, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू पाकिस्तान कि भाई ये नहीं होना चाहिए। एंड देन अगर आप इसे थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको ये भी पता चलेगा कि डॉक्टर जो क्या नाम है उनका, NSA दोवल साहब जो हैं, वो यहाँ पे नहीं रुके। उन्होंने कहा जी कि ये जो बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि SCO रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो SCO में आपके सारे सेंट्रल एशिया भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है उसमें, और भी जो सेटिंग में ममालिक हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये SCO जो रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने नाम लिया अलकायदा का और उसके साथ साथ दाइश का, ISIS का लिया। उन्होंने ISK का नाम नहीं लिया बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई थिंक राइट। एंड देन लश्कर तैयबा एंड जैश मोहम्मद। सो लश्कर तैयबा एंड जैश मोहम्मद आर दीज टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस विच इंडिया सेज कि जी ये हमारे रिलेटेड मामलात हैं। और जो अलकायदा और ISIS है ये ठीक है, ये ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UNSC ने इनको डेजिग्नेट किया हुआ है, बाकी तो लश्कर को दोनों को किया हुआ है, लेकिन दिस इज़ व्हाट इंडिया ने ये करवा ली हुई हैं चीज़ें। सो वो प्योरली टारगेट कर रहे हैं इस हवाले से, ठीक है। और देन वो सारी की सारी NSA दोवल साहब की जो टेररिज्म की डेफिनेशन है या उनके जो कंसर्न्स हैं दे आर रिलेटेड टू पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल अब वो कहते हैं जी कि ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जो दहशतगर्द जमातें करते हैं, ये इसको कैसे बंद करना है, और ड्रोन्स, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग एंड वेपन्स एंड ड्रग्स, प्योरली पाकिस्तान। आपको याद है कि इंडिया का एक कंसर्न है ये, वो पाकिस्तान के बारे में कहते रहते हैं कि रिसेंटली पता आपको एक DSP साहब भी हमारे लाहौर के पकड़े गए थे जो कि ड्रोन्स के ज़रिए इंडिया में ड्रग्स भेज रहे थे। अब वहाँ पे वो भी सारी बातें, इनके नेटवर्क होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये कैसे ऑपरेट करते हैं। लेकिन मुझे याद है एक DSP था पाकिस्तान लाहौर पुलिस का जिसका काम ही काउंटरिंग ड्रग्स को इस तरह का था, वो ड्रग्स को काउंटर करता था। लेकिन ज़ाहिर बात है ये जो काउंटर वाले लोग होते हैं ना एजेंसियों में, यही सबसे बड़े, जो जैसे हमारे पाकिस्तान में एक अदारा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, NAB, सबसे ज़्यादा करप्शन उसी में। वो अकाउंटेबिलिटी लोगों को करता है लेकिन पैसे लेके और खुद अपने आप जेब को ठंडा करता रहता है। ये दिस इज़ व्हाट लार्जली ब्लेम इज़ ऑन देम। आई डोंट हैव एनी प्रूफ, आई एम नॉट अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और लाइक दिस, बट आई एम एन एनालिस्ट, बट आई बिलीव कि दिस इज़ व्हाट लार्जली पीपल हैव एन ओपिनियन ऑन दिस। एंड इसी तरह अब वो जो ये कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग जो है वो पाकिस्तान के रिलेटेड चीज़ है। हालांकि पाकिस्तान को भी इस चीज़ का प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान, ये स्मगलिंग, वेपन्स, ड्रग्स। लेकिन पाकिस्तान इस मसले को उस तरह नहीं उठाता जिस तरह इंडिया कंसिस्टेंटली उठाता है। व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान हम खामोश रहते हैं, हम उसको सिर्फ और सिर्फ TTP से लिंक कर देते हैं। अदर दैन बियॉन्ड TTP हम इन तरह की चीज़ों को नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को बात करनी चाहिए थी, दैट शुड हैव बीन रिगार्डिंग अफगानिस्तान। हमें अफगानिस्तान के हवाले से बात करनी चाहिए थी, और कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और इंडिया, अब देखिए इंडिया चीन के बारे में क्या बात कर रहा है कि भाई ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को इन्हेंस करें, ट्रांजिट ट्रेड को सपोर्ट करें, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ SCO मैंबर स्टेट्स को करें। चाइना को भी पैगाम दे गए हैं कि यार ये तुसी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, आगे अंदर आके टेरिटरी में एंटर हो गए हो, दिस इज़ नॉट एज पर ये जो है ना आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ SCO मेंबर की ये नहीं है, आप इससे पीछे हट जाएं। सो हमें हमारी ये जो इंस्टीट्यूशनल ये जो टसल है ना, ये ख़त्म नहीं हो रही। जब तक ये ख़त्म नहीं होगी हम अपने घर में भी वी आर अनएबल टू डिलीवर, रीजनली एंड ग्लोबली भी वी आर अनएबल टू डिलीवर। सो ये हमें चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक वक्त होता था कि इंडिया कहता था अफ़गानिस्तान को कि पायदान आपकी योर टेरिटरी मस्ट नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। दैट वाज अ मैसेज लॉन्ग अगो। आजकल मैसेज क्या है? आजकल यही बात पाकिस्तान कह रहा होता है दैट
अफगानिस्तान टेरिटरी मस्ट नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री। सो ये चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं, और कॉन्टीन्यूसली जो मैं डॉक्टर जयशंकर को देखता हूँ, NSA दोवल को देखता हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये दे यू नो there's a lot of time they can take any tough thing। अगर तो उनको पॉलिटिकली इंडिया के अंदर कोई बड़ा प्रॉब्लम ना आया, कोई ऐसी चीज़ ना आई, तो हो सकता है एनीथिंग कैन हैपन अबाउट पाकिस्तान एंड अगेंस्ट पाकिस्तान, ये याद रखिएगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं जी अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, उन्होंने ये कह दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अमेरिकन सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, दे नो कि क्या करना है। अभी देखें ना, जैक सुलिवन जो है वो इंडिया आ रहा है, और कब आ रहा है? जब नई हुकूमत बनने वाली है, जब उनको पता है कि क्या है। सो जो कुछ अमेरिकन कर रहे हैं इंडियंस के साथ जो किया है, ठीक है जी, या जो रिसेंटली उन्होंने बोला है, मैंने आपको पहले कहा था कि अमेरिकन एक चीज़ याद रखें, अमेरिकन क्या करेंगे इंडिया के साथ? स्टेट डिपार्टमेंट नहीं बोलेगा, वाइट हाउस नहीं बोलेगा, नहीं बोलेंगे इंडिया के बारे में कि वहाँ पे जमहूरियत क्या है, मोदी साहब क्या कर रहे हैं। अपने फॉरेन ऑफिस के मिनिस्टर, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर को कहेंगे स्टेटमेंट जारी कर दिया करो, ताकि बहुत सारे लोग भी खुश हो जाएं इस हवाले से, हम मीडिया को भी सेटिस्फाई कर दें। और ये जो एक तासर है कि जी हम अब जो फ्रेंडली डेमोक्रेसीज हैं, जो फ्रेंडली हमारे दोस्त हैं, उनके बारे में हम नहीं बोलते वहाँ पे, जो अगर इलिबरल एटीट्यूड्स हैं, सो एंड सो फोर्थ। सो जैक सुलिवन जो हैं वो आ रहे हैं, और वो सुना अजीत डोवल से मिलने आ रहे हैं, और बात किस पे होगी? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव। सो वो जो ये स्ट्रेटेजिक का टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है और जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है, ये उसके ऊपर बात करने आ रहे हैं एट दिस टाइम, ठीक है। वो 18 अप्रैल को आ रहे हैं, और इसी महीने इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। इधर से इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, और उधर से ये जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव जो 2022 में उन्होंने लिया था, और कहा जाता है कि ये स्पेस के रिलेटेड है, डिफेंस के रिलेटेड है, एक क्वांटम कंप्यूटिंग के रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करें हैं। एंड व्हेन जैक सुलिवन गोज, इट मींस द प्रेसिडेंट बाइडेन गोज, बिकॉज इफ प्रेसिडेंट बाइडेन हैज़ आइज एंड ईयर्स ऑफ समवन इन द वाइट हाउस, दिस इज़ जैक सुलिवन एंड ही ब्रॉट हिम पर्सनली, इस हवाले से। सो वो जितनी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है विच इज़ फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते कि अमेरिकन किस पैमाने पे सोच रहे होंगे। ये वो जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ दे रहे हैं इंडियंस को, आप क्या समझ रहे हैं कि एम दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं? दे मस्ट बी गेटिंग सो मच फ्रॉम देम इन सो मैनी वेज। वो तो पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि अप्रैल में अगर वो आ रहे हैं, और वो 18 अप्रैल को आ रहे हैं, इलेक्शन आपके एक हफ़्ते बाद शुरू हो रहे हैं, इलेक्शन आपके एक हफ्ते बाद शुरू हो रहे हैं, और वो 18 अप्रैल को आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट करते हैं।